हालेलुया। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज प्रेयर माउंटेन की मीटिंग थी। तो आज की मीटिंग में पोस्टल जी भी आए थे। तो पोस्टल जी ने सभी के लिए प्रार्थना की। आइए हम उस प्रेयर को सुनते हैं। मेरा विश्वास है प्रार्थना सुनने के द्वारा आप भी आशीषित होंगे। तो अगर आप ऐसी और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और वीडियोस अंकुर और मिस्टर रिलेटिव सबसे पहले देखने पाएँ। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। खुदावंद तेरी सामर्थ्य उतरे उन लोगों के ऊपर जो ऑनलाइन हैं, वो लोग जो इस समय प्रार्थना रिक्वेस्ट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। तेरी आग उतरे खुदावंद, अपने हाथों को उठा और फायर को रिलीज करो राइट नाउ। कि धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी महिमा को देखता है। उसमें लिखा है उसके किसी उपकार को तो मत भूलना, वरन परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाना। अपने हाथों को उठाओ पहले पिछले दिनों के लिए, अपने हाथों को उठाओ उन फास्टिंग्स के लिए जो सबने रखी, अपने हाथों को उठाओ उन सब लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, उसके नए रास्ते जो उसने ओपन किए। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हैं। खुदावंद तेरा थैंक्स करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिन लोगों ने रोजे रखे खुदावंद तेरा आत्मा उन पे उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और उनको आशीषित करे खुदावंद। तेरा आत्मा उनको ब्लेस करे खुदावंद। तेरे जीवित नाम में हम उनको आशीषित करते हैं, तेरे जीवित नाम में हम उनको ब्लेस करते हैं खुदावंद। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। इस समय आप मेरे प्रेयर पार्टनर हो जो यहां मौजूद हैं, और हमें यह देखना है कि कितने लाखों हजारों लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, और वो लोग जो ऑनलाइन मौजूद हैं उनके लिए अपने हाथों को उठाएंगे। टीम आपके सामने जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप उन पे ले हैंड करेंगे, और खुदावंद से पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट में मांगेंगे परमेश्वर जितनों के हृदय टूटे हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है तू पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, उनको टच कर खुदावंद, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस, टच करो एक एक जन खुदावंद जिनके हृदय टूटे हुए पिसे हुए मन के खुदावंद, चाहे अपने परिवार के कारण, कर्जे के कारण, बीमारी के कारण, उनको टच कर खुदावंद, उनको छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको छुए, एक एक जन को छुएंगे प्रार्थना रिक्वेस्ट में। जो ऑनलाइन मौजूद है हम आपको छूते यीशु मसीह के नाम में टच करेंगे। टीम ऊंची आवाज में टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे उनको यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा उन्हें छुए, टूटे परिवार जुड़े यीशु मसीह के नाम में, टूटे हृदय जो परिवार के कारण टूट चुके हैं वो जुड़े यीशु मसीह के नाम में, जो कर्जे के कारण टूट चुके हैं वो जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो यहां पे मौजूद हैं गेस्ट, आप आमीन आमीन मत बोले, आप मेरे साथ प्रार्थना करनी है। आपको मेरे साथ लोगों के लिए प्रार्थना करनी है राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ टीम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से छुओ और कहो खुदावंद जितनों के हृदय पिसे हुए हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, इनको छू खुदावंद, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो इनके लाइफ, बिजनेस, फाइनेंस, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन हम आपको छूते हैं यीशु मसीह के नाम में।
टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनकी बॉडी, उनका फाइनेंस, उनका सिस्टम टच करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ उन लोगों के लिए जो इस समय नशे के आत्मा के नीचे हैं, और वो लोग जो नशे के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जो एक तलब के नीचे हैं। राइट नाउ जो लोग ऑनलाइन है, खासतौर पे वो लोग, अगर आपकी फैमिली में नशा है, आपकी लाइफ में नशा है, जस्ट अपने हाथ अपनी बॉडी के ऊपर रखें और इस प्रार्थना पहाड़ की सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करें। राइट नाउ सब टीम, सब लोग जो यहां मौजूद हैं, अपने दोनों हाथों को उठा के इस आग के पहाड़ से रिलीज करेंगे खुदा तेरी फायर उनके घरों में, बॉडीज में, ब्लड, हड्डियों में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। जो नशा करते हैं, जिनकी फैमिली में नशा है, सब बहनें, सब भाई जो नशा करते हैं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का आत्मा है जो अपने वचन में यह कहता है कि मैं छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं इसलिए बांधा गया कि तुम छूट जाओ। मैं देखता हूं बहनें जो बंधी हैं क्योंकि उनका हस्बैंड नशे में है, उनका बेटा नशे में है, उनकी बेटी नशे में है, वो इसलिए बंधा हुआ महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। आज इस प्रार्थना पहाड़ से राइट नाउ मैं फायर को रिलीज करता हूं, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं यीशु के नाम में। सारे बंधन, सारे बंधन, सारे बंधन, सारे बंधन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे जो लोग डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि इस समय मैं प्रार्थना करूं जो लोग डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं तो आपका डाइवोर्स होगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ के साथ कभी ना बने, हमेशा क्लैश रहे, हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की कमी रहे, हमेशा अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से। यह भी एक स्पिरिट है। बोलो हर एक आत्मा जो मेरी मैरिड लाइफ के ऊपर है, हर वो आत्मा डाइवोर्स का, सेपरेशन का, जितने हमें देख रहे हैं और जितने इन कागजों के नीचे हैं, ये प्रेयर रिक्वेस्ट के नीचे हैं, टच करके टीम बोलो सारी आत्माएं आउट हो जाएं यीशु मसीह का। आउट every spirit, spirit of separation, divorce spirit, dissatisfaction spirit, out, out, वो आत्माएं निकल जाए।
राइट नाउ, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं इजरायलियों को इसलिए नहीं चुनता, या मैंने चुना कि वो बहुत अच्छे, भले, बड़े या बहुत सुंदर या बहुत प्रभावशाली थे। परमेश्वर ने कहा मैंने उन्हें इसलिए चुना है कि वो सबसे छोटे थे। राइट नाउ एक स्पिरिट को और एक ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं कि आप लोग और हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो मसीही लोग हैं उनको एक्सीलेंस बनाए, उनको एक्सीलेंट करे, उनको एक्सीलेंस की स्पिरिट दे। वो अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो, उनको ऊंची पदवियां खुदाबंद दे के उन्हें ऊंचा करे। सब लोग जो यहां मौजूद हैं अब अपने हाथों को उठाएंगे। टीम आप टच करेंगे उन लाखों लोगों को जो आपके सामने हैं, और आप टच करेंगे उन लोगों को जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। राइट नाउ छुएंगे उन्हें, सब लोगों को जो खुदाबंद तेरे नाम में विश्वास करते हैं। टच करते टच करते टच करते एक एक जन को खुदाबंद जो तेरे नाम का विश्वासी है टच करते कि वो ऊंचे किए जाएं, अपलिफ्ट किए जाएं, फाइनेंस में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में टच किए जाए। खुदा तेरा आत्मा उनको छुए। एक एक जन खुदावन जो इस प्रार्थना में मौजूद है, उनके बच्चे, उनके लोग, वो लोग मसीही लोग तेरे नाम में ऊंचे किए जाएं। टच करो, एक्सीलेंस की स्पिरिट लाइफ उन पर रिलीज करते हैं। राइट नाउ छुओ उन्हें एक्सीलेंस की स्पिरिट के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो बीमार हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। गैस आप सब इस प्रार्थना को अपने लिए भी करेंगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह चाहता है।
अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। टीम, आप पूरे कंपैशन, पूरे तरस वाले हृदय के साथ आप ले हैंड करेंगे लोगों के ऊपर जो आपके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में मौजूद हैं और जो ऑनलाइन बीमार हैं। यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावन, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। तेरे कोड़ों की सामर्थ खुदावन, उस लहू की सामर्थ से खुदावन जो तूने मेरे लिए खाए खुदावन, वो कोड़े और वो जो लहू बहा, ये लोग और मैं आज चंगाई को रिसीव करते हैं खुदा। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे उन सब बीमारों के लिए जो ऑनलाइन मौजूद हैं। राइट नाउ एक पर्सन को मैं देख रहा हूं, आप वीक हो चुके हैं, आपका रंग काला है बिल्कुल, लेकिन आप इतने बुजुर्ग उम्र से नहीं जितने आप शक्ल से लगते हैं। आप चल नहीं सकते, आपको हड्डी का भी रोग है। राइट नाउ जब ये हीलिंग प्रेयर हो रही होगी, आप हील हो रहे होंगे अपने घर में, और मैं आपको टेस्टिमनी देता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं सिस्टर्स, बहुत सारी सिस्टर्स की रसौलियों को लाइव अभी निकलते हुए उनके गुप्तांगों से उनके बॉडीज को वो छोड़ के जा रही हूं। इस हीलिंग प्रेयर के दौरान मैं आपकी आईज को खुदाबंद को छूते हुए देख रहा हूं, ब्रेन की रसौलियों को खत्म होते हुए देख रहा हूं, हार्ट कंडीशन को हील होते हुए देख रहा हूं। राइट नाउ पूरे ताकत और हृदय और पूरे तरस के साथ उन पर हाथ रखते हुए हम कमांड करते हैं खुदाबंद, जितने बीमार इस समय इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो देखेंगे, जो इन प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर रिक्वेस्ट के बीच में मौजूद हैं, तेरा आत्मा उनको छुए। सारी बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम उनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। खुदा, जिस तरह तूने डांटा, दुर्बल करने वाली आत्मा निकल जा, तो वो कुबड़ी चंगी हो गई जो 18 वर्ष से बंधी थी। खुदाबंद, आज जितने शैतान के बंधे और बीमार हैं उस शैतानी आत्मा की वजह से, मैं इस प्रार्थना पहाड़ से उन सब आत्माओं को जो बीमारी की है डांटता हूं। डांटो अंधी आत्मा आउट, गूंगी आत्मा, गहरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, सारी मिर्गी की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, सिकनेस डिजीज का आत्मा, आउट, आउट, आउट। सारी बीमारी का आत्मा तुझे फायर से डांटते हैं, प्रार्थना पहाड़ से तुझे कमांड करते हैं, निकल इन बॉडीज को छोड़, आउट करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग चल नहीं सकते चलो, देख नहीं सकते देखो, सुन नहीं सकते सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, 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 यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जिनकी रीढ़ की हड्डी की नसें दबी हैं, यीशु के नाम में खुल जाओ। कान की नसें दबी हैं, सुनता नहीं, यीशु के नाम में खुल जाओ। दमा है, यीशु के नाम में हील हो जाओ। मिर्गी यीशु के नाम में आउट हो जाए, इनकी बॉडीज को छोड़। सारी हड्डियों के रोग, दर्दों के रोग, पेन्स, कैंसर, एड्स, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारी बीमारी का आत्मा यीशु के नाम में जाए। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लड को छोड़े, हड्डियों को छोड़े, आंखों को, कानों को, दमे की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े तुम राइट नाउ। मैं देख रहा हूं तुमको हील होते हुए ऑनलाइन, मैं तुम्हें टेस्टिमनी देते हुए देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा
तुम्हें छू रहा है और तुम खड़े हो रहे हो। जो नहीं कर सकते करना शुरू करो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा उर्मिला, आप मेरे बिल्कुल सामने हैं। खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। वीना, हार्ट कंडीशन, लिवर कंडीशन में आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। वीना, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ और वो आपको हील कर रहा है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। ये वीना, कौन है स्विचर पे? कौन मूर्ख बैठा है वहां पे जिसको रवीना और वीना में मतलब नहीं पता कौन है? खुदावन का आत्मा तुम्हें छुए। अनवर सिंह, खुदावन का आत्मा तुम्हें छू रहा है। अनवर, बिल्कुल मेरे ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, हॉस्पिटलाइज्ड, आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। अनवर, अपनी बॉडी पे अपना हाथ रखो। अनवर, पर मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं और आपको मैं टेस्टिमनी के साथ वापस आता हुआ देख रहा हूं। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा, और ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। राजपाल, कब से प्रॉब्लम है तुम्हें राजपाल? यस पापा। कब से प्रॉब्लम है तुम्हें ये वाली? ये अभी हो गया, महीना हो गया। अपने सिर पे हाथ रख। कल से तू 3 रोजे रखेगा, डे के। ठीक है पापा। सिर्फ इसी चीज के लिए डेडिकेटेड करके अपने माथे पे हाथ रख। माथे पे और सिर पे इकट्ठा हाथ आना चाहिए। थोड़ा ऊपर कर हाथ, एक ही हाथ रखना। इन हर चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा। एक दुष्ट स्पिरिट को राजपाल के जीवन से मैं निकलते हुए देख रहा हूं। आउट इन जीसस नेम। निकल और वापिस कभी प्रवेश मत कर। वो तेरी बॉडी को छोड़ रहा है राजपाल, और तू हील हो रहा है, और ये स्पिरिट तुझे छोड़ के जा रही है। और ये परमेश्वर की आमीन। लाइट स्पिरिट, आनंद की स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में राइट नाउ प्रवेश कर रही है। एक हाथ अपना छाती पे रख। परमेश्वर का आत्मा तेरे विवेक को छुए। एक हाथ अपना छाती पे रख राज, और खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें पूरी तरह से डिलीवर करे और आजाद करे। राजपाल, तेरी लाइफ के ऊपर मैं प्रोफेसी करता हूं, तू जल्दी और बहुत जल्दी और घंटों में ही गवाही के साथ वापस आने वाला है। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। जितने बीमार हैं राइट नाउ, चाहे वो स्क्रीन पे हो, ऑनलाइन हो, यहां मौजूद हो, फिर से अपने हाथों को उठाओ। बोलो हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु के नाम में आउट हो जाए। मांगो ऊंची आवाज में इन जीसस ने। यीशु के नाम में सारे रोग आउट।
रवीना, खुदावंद का आत्मा तुम्हें भी छू रहा है। ब्रेन टीबी रवीना को भी। रवीना, कब से तुम्हें है टीबी? कितनी देर से? आत्मा तुम्हें भी छू रहा है। ब्रेन टीबी रवीना को भी। रवीना, कब से तुम्हें कहती है? आत्मा तुम्हें छू रहा है। ब्रेन टीबी रवीना को भी। 2 हफ्ते। अपने हाथों को उठाओ रवीना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसे छू रहा है अभी, और ये हील हो रही है। ये टीबी नहीं रहेगी, ये फिनिश हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अपना हाथ रवीना अपने सिर पे रखो और ये टीबी फिनिश हो जाएगी। यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो तुम्हें हील करे और डिलीवर करे और आजाद करे। अपना हाथ अपने सिर पे रखो और डिक्लेयर करो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपना हाथ अपने सिर पे रखो और डिक्लेयर करो, घोषणा करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डिक्लेयर करो, मुंह खोलो, मुंह खोल के रवीना, मुंह खोल के, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग नशे की स्पिरिट के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, तकलीफों के नीचे हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, इन सब लोगों के लिए हम जनरल एक फिर से प्रार्थना करेंगे। टीम, आपको स्पिरिट में रखना है जो मैंने प्रेयर पॉइंट्स बोले, खासकर जो लोगों की स्पिरिट्स दबी हुई हैं मुश्किलों के कारण, ट्रबल्स के कारण, और वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो नशे के नीचे हैं, वो लोग जो बीमारी की स्पिरिट के नीचे हैं, फिर से उन्हें टच करेंगे, यीशु मसीह के नाम में छुएंगे, टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेंगे राइट नाउ। टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेंगे राइट नाउ। जो दबे हुए हैं बीमारियों के नीचे, कलेशों के नीचे, नशे के नीचे, टच करेंगे उनको यीशु के नाम में। लाइफ चेंज हो। मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आज से बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। अभी से भविष्यवाणी करता हूं, तुम चंगे हो चुके हो। भविष्यवाणी करता हूं, तुम आजाद हो चुके हो। भविष्यवाणी करता हूं, नशे का आत्मा तुम्हें छोड़ के जा चुका है। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। कल के दिन, पाम संडे वाले दिन, जीसस क्राइस्ट ने कहां प्रवेश किया था और वचन क्या कहता है? अगर आप देखें, मेरी ओर देखो, यीशु मसीह ने प्रवेश किया यरूशलेम, पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सबने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग देख रहे थे शायद अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए आया है। वो देखो लोग वोट्स यीशु के पीछे वोट्स चले गई, इसका कुछ करना पड़ेगा। पर जीसस कहते मैं यहां के राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। मैं कहां के राज्य को स्थापित करने के लिए आया हूं? पाम संडे वाले दिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे तो जिंदगी सेम नहीं रहेगी। खजूरों की डालियां तैयार हैं तुम्हारी, यहां से मत ले जाना कि सारे खजूर गंजे कर दो तुम।
अपनी अपनी लेके आना। जब अब्राहम भेड़ को नहीं लेके गया था मालूम, और उसके बेटे ने पूछा कि भेड़ कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा, पर वो लकड़ी लेके गया था। जिस पहाड़ पे वो बलि देने जा रहा था वहां लकड़ी थी कि नहीं थी? थी ना। पर उसने ये नहीं कहा पहाड़ पे लकड़ी है मैं वहीं से काट लूंगा। वो अपने घर से लकड़ी लेके चला। फ्री का मत ढूंढा करो सब कुछ, परमेश्वर के लिए खर्चा करो हमेशा, उसको इज्जत मिलती है ऐसे। और सोचो अगर सब लोग अब्राहम की तरह ना होते, अगर अब्राहम भी यही सोचता कि वहां मैं काट लूंगा और सब लोग वहीं काटते, तो जो अब्राहम को मेढ़ा मिला था कहां मिला था? झाड़ी में फंस। अगर वो झाड़ियां काट दी गई होती तो मेढ़ा कहीं नहीं फंसता। आज लोगों के मेढ़े फंसते ही नहीं क्योंकि झाड़ियां काटी हुई हैं। मुझे चर्च में सिखाया गया था जब मैं एक छोटा विश्वासी था कि चर्च में जब भी आना है कुछ लेकर आना है। इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। मैं बोता गया, परमेश्वर देते गए। हालेलुया। तो जब आप कल जीसस क्राइस्ट को वेलकम कर रहे होंगे अपनी स्पिरिट्स में, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि अगर आपने जीसस को इनवाइट किया है, तो जब वो दाखरस वाले घर में इनवाइटेड था, शादी के घर में था और दाखरस खत्म हो गया था, तो शर्मिंदगी उस घर में एंटर कर गई थी, लेकिन जीसस उस घर में थे तो शर्मिंदगी नहीं रही। तो ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है। अगर आप शर्मिंदगी में हैं, चाहे वो कर्जे के कारण हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो आपके फैमिली ट्रबल के कारण हो, जब आप जीसस को इनवाइट करते हैं रियली कि प्रभु मेरे जीवन में आ, वो योजना बनाएगा आपकी, आपको वो प्लान बनाएगा। तुम नहीं बनाओगे प्लान, तुम सिर्फ उसको इनवाइट करोगे कल कि प्रभु मैं अपना जीवन देता हूं, मैं पाप छोड़ता हूं, व्यभिचार छोड़ता हूं, गलत संगति छोड़ता हूं, नशा छोड़ता हूं, गलत मूवी देखना छोड़ता हूं, बस तू मेरी लाइफ में कल आ जा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर वो आएगा और योजना बनाएगा। तो आज मैं इसीलिए आपके बीच में प्रार्थना से उठकर आया हूं कि आपको बता सकूं कल आपकी लाइफ का बेस्ट दिन है। और कल जिन लोगों की लाइफ में तंगियां हैं, शर्मिंदगियां हैं, कल वो खजूरों की डालियों के साथ, अगर नहीं डाली मिलती नो प्रॉब्लम, वैसे ही आ जाओ। वो तो सिर्फ एक संकेत है। असली काम तो है जीसस को अपने हार्ट में इनवाइट करना। असली काम क्या है? असली काम क्या है? जीसस को अपने हार्ट में क्या करना? इनवाइट करना। अगर तुम्हारे हार्ट में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जीसस नहीं आएंगे। जब वो आएगा तो देखेगा ये तो खाली नहीं है, ये खोली खाली नहीं है, चलो आगे कहीं और ढूंढते हैं, ये घर खाली नहीं। जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा और देखेगा कि ये पैसे के लालच से भरा हुआ है, चोरी करता है, वो कहेगा मुझे आगे जाने दो। जब वो एक हार्ट को देखेगा जो पूरी तरह से उसका होने के लिए तैयार है, उसमें वो घुसेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपके हार्ट में कुछ ऐसा है जो जीसस को पसंद नहीं है, आज इस प्रेयर माउंटेन पे उसे छोड़ जाओ। कल कैरी फॉरवर्ड ना करो। मैं सीरियस कह रहा हूं। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप जीसस को सिर्फ मुंह से कहोगे जीसस आई वेलकम यू, पर जीसस देखेगा आपके हार्ट को कि आप तैयार नहीं है मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं,
मैंने कहा जीसस योजना बनाएंगे, वो प्लान करें स्पेशली आपके लिए, चर्च के लिए नहीं। चर्च के लिए अलग प्लान है, मेरे लिए अलग। आप जिसके अंदर आएगा वो उसकी लाइफ को देखेगा और उसकी लाइफ का चिट्ठा तैयार करेगा। कहाँ क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, वो उसके हिसाब से प्लान करेगा कि तुम्हें कैसे निकालना है। बट मेक श्योर जीसस तुम्हारे हार्ट में आ जाए, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी पे या तो पैसा बैठ सकता है या जीसस। तो मेक श्योर तुम्हारे हार्ट, तुम्हारी कुर्सी जो है वो कल बिल्कुल खाली हो। आज उसे खाली कर दो। अगर खाली नहीं कर पा रहे हो तो दिन रात का रोजा अभी से सोच लो, अभी से ड्राई फास्टिंग सोच लो कि प्रभु मेरी मदद कर, अब से मैं ड्राई फास्टिंग में हूं, मैं कल तेरे नाम को वेलकम करता हुआ तुझे ग्रहण करूंगा रियल में। ओके, मैं ये प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, जीसस आपके लिए प्लान करेंगे। कैसे निकालना है, क्या करना है, उसको मालूम होगा। फिर आपका काम है उसे अंदर लेना अपने बस। और मेक श्योर आप होठों से नहीं, अपने कर्मों, जिंदगी से उसे अंदर लेने वाले हो। फिर तैयार हैं कल की मीटिंग के लिए ऑनलाइन? और जो लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं, अगर कल आप परमेश्वर के भवन में होंगे, आप ग्लोरी को जब देखेंगे, परमेश्वर के भवन में खुदाबंद की महिमा को आप जब देखेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा था। कल एक आम दिन नहीं है, स्पेशल दिन है। खजूरों के पेड़ स्वर्ग में भी हैं, पता है? उसका एक अलग महत्व है, कल बात करेंगे। तो मेक श्योर तुम्हारा दिल रियल तैयार हो। अगर उसमें डर है, अगर उसमें पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं की कि नहीं मुझे जीसस को भी मानना है, मुझे अपनी फैमिली को भी खुश करना है, तो अभी आप रास्ते में ही हो, अभी आप जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा फिर तैयार होने में। अगर अमेरिका की ग्रीन कार्ड की सहूलतें लेनी है, अमेरिका का सिटीजन बनना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। अमेरिका में विजिट करने वाला वहां की जो सिटीजनशिप की सहूलतें वो नहीं ले सकता। दुबई में जो दुबई के लोग हैं, जो शेख लोग हैं, उनके लिए घर फ्री है, जमीन फ्री है, सरकार उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट देती है। आप विजिटर जितने मर्जी अमीर हो, वो आपको फ्री जमीन नहीं देती, लेकिन अपने सिटीजन्स को देती है। आप विजिटर हैं चर्च में या सचमुच जीसस क्राइस्ट के चर्च के आप उसके कलीसिया के अंग हैं, ये आपने डिसाइड करना है। कुछ लोग विजिटर बने रहते हैं, हाय मेरा भूआ नाराज ना हो जाए, हाय मैं उधर भी जाना, मैं उधर भी जाना, मेरे को लंगर दे दूंगा मैं किवें मना करूं, प्रसाद दे दूंगा मैं किवें मना करूं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, आप किसी पंडित जी को नहीं कह सकते कि आप फलानी जगह जाएं और वहां पर माथे टेकें, किसी और परमेश्वर को माने, आप नहीं कह सकते। उसी तरह सब धर्मों के लोग अपनी अपनी चीजों को फॉलो करते, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करना है, जो धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया, जीवन बचाने के लिए आया। तो अपना हार्ट मेक श्योर आप तैयार कर लें। माफी नहीं है तो माफी दे दें। कुछ अड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है आपने, तो उसे छोड़ दें। परमेश्वर दो बातें नहीं करता। अगर उसका वचन कहता है बी होली, पवित्र बनना है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपको वो अलाउ करेगा ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स? और आप कहेंगे प्रभु ने मुझसे कहा। वो प्रभु तो नहीं हो सकता, वचन से खिलाफ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर सकता। यहाँ चोरी कर ले, यहाँ कुछ नहीं है, चोरी नहीं है, ये तो तेरा बिजनेस है। खुदा का वचन अलग अलग बात नहीं कर सकता, आत्मा अलग बात नहीं करता वचन से। तो मेक श्योर कल आप रेडी हो, ऑनलाइन आप कल रेडी हो, और प्लीज कृपया सुबह जल्दी आएं।
क्योंकि आप फाइट ना करें कि मुझे मेन पंडाल में बैठना है, चाहे वो बहुत बड़ा है, लेकिन फाइट आप ना करें ताकि राइट स्पिरिट में आप वहां पे बैठें और वचन को सुने और रिसीव करें। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।